हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वर्षा फ़हीम। और आज की इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ ऐसे क्रूशियल टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, लाइक नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऑल्सो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 बेसिक मेथड्स सीखेंगे। सो विदाउट डिलेइंग इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन सारे नेशनल इनकम्स में से एनडीपी एट एफसी के बारे में। जब मैंने कल पढ़ा था दैट एनडीपी एट एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो हमारी कंट्री के अंदर ही अंदर जो टोटल इनकम आती है। अलग अलग जगह से लोग इनका अर्न करते हैं, लाइक पब्लिक सेक्टर से लोग अर्न करते हैं, प्राइवेट सेक्टर से लोग अर्न करते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो होता है जो वो कंपनीज अर्न करती हैं। पब्लिक सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट अर्निंग करती है, वो अपनी प्रॉपर्टी से अर्न कर सकती है, रेंट देकर। वो अपने डिपार्टमेंट से कर सकती है, लाइक रेलवे लाइन से कर सकती है। नॉन डिपार्टमेंट से मतलब कि वो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट की कंट्रोल, गवर्नमेंट की ओन नहीं है लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल उन पर रहता है, लाइक एयरलाइंस वगैरह पे कंट्रोल रखते हैं। तो उनका जो सेविंग होती है उन डिपार्टमेंट्स की, वो गवर्नमेंट की इनकम बनती है। उसके बाद हम प्राइवेट इनकम को डिस्कस करेंगे। प्राइवेट इनकम मतलब जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह इनकम अर्न करती हैं, जो बेसिक काम लोग कमा के अर्न करते हैं। तो जो उनके ऑफिस, जो उनकी कंपनी में टोटल पैसा आता है, टोटल कमाई विद खर्चा बाद में होता है, टोटल कमाई जो आती है दैट इज़ प्राइवेट इनकम। वो दो जगह से आती है, उसका दो सोर्स होता है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम मतलब एक्चुअल जितना उसने कमाया। ट्रांसफ़र इनकम लाइक जो उसको बिना अर्न करे आया, लाइक गवर्नमेंट जो होती है सब्सिडी देती है वो फ्री होती है। ट्रांसफ़र इनकम एक तरह का गिफ्ट होता है इनकम का, या तो बोनस वगैरह जो एक्स्ट्रा हमें मिलता है विदाउट डूइंग एनी वर्क। फैक्टर इनकम जो आती है हमें हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी से भी आती है, हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी आती है। लाइक हमने जो अपनी कंट्री में कमाया या हम कंट्री से बाहर जाके अर्न कर रहे हैं तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। ट्रांसफ़र इनकम भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से आती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती है, दोनों साइड से आती है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी से यानी अपने घर, अपनी कंट्री से जो हम फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं। इनकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होती है हमारे प्रोडक्ट सेल करने पे, ठीक है, प्रोडक्ट सेल करने पे होती है। और जो हम बाहर से खरीद के लाते हैं, उस बाहर से इनकम लाते हैं कंट्री के बाहर से, उसको NFIA कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ट्रांसफ़र इनकम की बात रही तो ट्रांसफ़र इनकम जो है, अगर हम अगर हमें अपने ही घर में, अपनी ही कंट्री में ट्रांसफ़र इनकम मिल रही है तो वो हो सकता है वो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट हो। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट का मतलब है गवर्नमेंट कभी कभी कॉमन पब्लिक से लोन लेती है, कॉमन पब्लिक से बोरोइंग्स लेती है। और जब उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पैसों की, लाइक आजकल PM केयर फंड चल रहा है, तो उस तरह से जब बोरो करती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो वापस देती है कॉमन पब्लिक को। तो वो कॉमन पब्लिक के लिए एक ट्रांसफ़र अर्निंग हो रही है कि वो एक्चुअल वो कमा रहे हैं बिना कुछ किए। सो वो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट कहलाता है। करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट में सब्सिडीज, पेंशन्स वगैरह आती हैं। देन नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रॉ। रॉ मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट करंट ट्रांसफर्स हमें कंट्री के बाहर से मिलते हैं, तो ये हमारा प्राइवेट इनकम की हो गया। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसको NDP एट FC कैलकुलेट करना होगा, जो कि हम अपने, जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था NDP एट FC कैसे कैलकुलेट होगा, GDP एट MP से कैलकुलेट होगा। NDP एट FC कैलकुलेट करने के बाद, NDP एट FC बेसिकली डोमेस्टिक इनकम है। डोमेस्टिक इनकम में से हम अपनी जो गवर्नमेंट ने इनकम अर्न करी थी हम वो माइनस करेंगे। लाइक गवर्नमेंट की जो मैंने 3 सोर्सेज बताए थे, तो कि 3 सोर्सेज से पब्लिक सेक्टर की इनकम आती है, वो 3 सोर्सेज को हम डोमेस्टिक इनकम से माइनस कर देंगे तो हमारी प्राइवेट इनकम आ जाएगी। और प्राइवेट इनकम में हम 4 चीज़ें ऐड करेंगे जो अभी मैंने डिस्कस करी, लाइक इनकम, जो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घर में इनकम कमाने से, NFIA और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रॉ। ये 4 चीज़ें मैंने अभी डिस्कस करी और इन 4 चीज़ों को लास्ट में ऐड कर दिया जाता है, तो ये हमारी प्राइवेट इनकम बन जाती है। देन
अभी जो प्राइवेट अर्निंग थी ये कंपनी की थी, एंटरप्राइज की थी, जिसमें से हम और अपना खर्चा जब निकाल कर उसको घर लेकर जाएंगे, लाइक हाउस होल्ड में लेकर जाएंगे, तब वो पर्सनल इनकम कहलाएगी। प्राइवेट इनकम में से हम कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करेंगे और रिटेन अर्निंग्स माइनस करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब है जो टैक्स कंपनीज पे करती हैं, और रिटेन अर्निंग जो कंपनी के लिए सेव करके रखा जाता है। उसके अलावा जो पैसा बचता है वो पर्सनल इनकम होता है, फिर वो इंसान अपने घर हाउस होल्ड में लेकर जाता है। उसके बाद हमारा आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो पैसा जो हमारे हाथ में होता है, जिसको हम खर्च कर सकते हैं, जो खर्च करने के लिए डेली यूज़ के लिए पैसा होता है, वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है। वो कैसे होता है? जो पैसा आप घर के हाउस होल्ड में लेकर आए, पर्सनल इनकम जो आप लेकर आए, उसमें से आप पर्सनल टैक्स माइनस करोगे। लाइक जब वो पैसा हाउस होल्ड में आ जाएगा तो हाउस टैक्स वगैरह जो होते हैं, घर के टैक्सेस होते हैं, वो पे करने पड़ते हैं। उसके बाद आपकी मिसलिनियस विजिट, कोई अगर फीस है, कोई फ़ाइन है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो पे करना पड़ता है। वो सारे खर्चे हटाने के बाद आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बचती है। और वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक किसी पर्टिकुलर बंदे की होती है। जब हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करेंगे तो सारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम्स को कैलकुलेट कर लिया जाता है, उनको ऐड कर लिया जाता है। आफ्टर दैट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है हमारी, वो नेशनल इनकम के साथ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो टैक्सेस हम कॉमन लोगों ने जो हम गवर्नमेंट को दिए थे, वो गवर्नमेंट के लिए इनकम बन जाती है। तो नेशनल इनकम में वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते हैं, और नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक कहीं से किसी ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें ट्रांसफ़र इनकम हुई है तो वो ऐड होकर ये तीनों। तो अब हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 3 मेथड्स इंक्लूडेड होते हैं। इसको ऐसे सपोज कीजिए कि एक ही इनकम को हम 3 अलग स्टेजेस में पढ़ रहे हैं। तब जब वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें पैसा लग रहा है, तो उस टाइम पर हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। तब जब हमारी वो प्रोडक्ट बेचने के बाद हमारी इनकम आ रही है, तब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो इनकम मेथड कहला रहा है। और तब जब हम उसको इनकम आने के बाद जब हम खर्चे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंडिचर मेथड कहला रहा है। तो इन 3 मेथड्स को अलग अलग तरह से यूज़ किया है। अब सबसे पहला हमारा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, जो हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, उस वक्त हम उसको इनकम को कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कितना खर्चा आया। वैल्यू एडेड का मतलब है कि कितनी वैल्यू ऐड हुई है उस प्रोडक्ट को बनाने में। सपोज़ कीजिए कि कोई ब्रेड मेकर है, किसी को ब्रेड बनाने प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके लिए वो सबसे पहले फ्लोर लेगा, आटा लेगा। 500 रुपये का उसने आटा लिया, तो वो हो गया उसका इंटरमीडिएट गुड हो गया, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। फिर उसने उसको कन्वर्ट करके उसका ब्रेड बना दिया, तो वो 700 का हो गया। 700 का जो टोटल प्रोडक्ट बना, टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाता है। और जो हमने आटा ख़रीदा था वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, और जो उनके बीच का डिफरेंस है 200 रुपये का, वो हमारा कहलाएगा वैल्यू एडेड। कि उस ब्रेड मेकर ने उस आटे का कुछ बनाकर उसकी वैल्यू बढ़ा दी और अपनी कमाई बढ़ा दी, दैट इज़ वैल्यू एडेड। तो जितने भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब की वैल्यू एडेड कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ वैल्यू एडेड का अमाउंट लेंगे हर किसी प्रोडक्ट का, और उनका एक सम करेंगे। सम करके हमारा आएगा जीडीपी एट एमपी। और मैंने मेरी पुरानी वीडियोस में आप देख चुके हैं जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम कैसे निकालना है। जीडीपी एट एमपी से आपको एनएनपी एट एफसी कन्वर्ट करना होगा। जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको ग्रॉस से नेट करना होगा, और एमपी से एफसी में ट्रांसफ़र करना होगा, तो माइनस डेप्रिसिएशन होगा और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे। उसके बाद हमारा आता है इनकम मेथड में हमारे 5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले आता है हमारा कंपनसेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उनके वेजेस, उनकी जॉब सिक्योरिटी, उनके बोनसेस वगैरह, उनको जो भी मिलता है वो सब मिलाकर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहलाता है। उसके बाद हमारा रेंट एंड रॉयल्टी आता है। जब हम कोई लैंड किराए पे लेते हैं तो ऑब्वियसली हम उसका रेंट देते हैं। रॉयल्टी तब होती है जब हम लैंड भी साथ में ले रहे हैं और उसकी मशीन्स वगैरह पूरी फैक्ट्री हम साथ में ले रहे हैं और उसका एक किराया दे रहे हैं, तो वो रॉयल्टी कहलाता है। देन हमारा इंटरेस्ट आता है। कैपिटल, अगर कोई हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो हमें उसको वापस इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा, तो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा। प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर का होता है, जो भी एक्चुअल कमाई है ये तो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिलेगा।
मिक्स्ड इनकम होती है वो लोगों की जो प्राइवेट वर्कर्स होते हैं, जो सर्विसमैन होते हैं, सर्विसमैन और जो इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं करते हैं, लाइक डॉक्टर्स, टीचर्स वगैरह, वो लोग जो अर्निंग करते हैं वो मिक्स्ड इनकम कहलाती है। अब इन पाँचों को जब हम सम अप करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा एनडीपी एट एफसी, जो कि हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। डोमेस्टिक इनकम से एनएनपी एट एफसी में हमें कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि ये डोमेस्टिक है और एक नेशनल है। डोमेस्टिक को नेशनल में करने के लिए NFIA ऐड करना होता है, क्योंकि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक इंटरनेशनल टर्म है जो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करता है, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। देन हमारा आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, अब जो हमने जितनी भी इनकम करी, हमारे पास इनकम आ गई, अब हम वो सारी इनकम कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। जो भी टोटल कंट्री का एक्सपेंडिचर होता है कि लोगों ने कहाँ कहाँ खर्चा किया, कितना खर्चा किया, उसका सबका सम करके नेशनल इनकम निकाली जाती है। तो सबका सम हम कैसे करेंगे, हम उसके लिए हम देखते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है C+I+G X-M। सी का मतलब है टोटल प्राइवेट कंजम्पशन, कि आम हाउस होल्ड, आम लोगों ने कितना खर्चा किया, हाउस होल्ड वालों ने। और एक होता है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंड। आई से आता है इन्वेस्टमेंट, जी से आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट मतलब कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, किस किस कंपनी पे इन्वेस्टमेंट हुआ, किस किस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया। देन जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया। उसके बाद X-M का मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट जो हमने, हमारे गुड्स बाहर गए, और इम्पोर्ट जो हमारे गुड्स हमने अंदर खरीदे, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो भी आएगा। सो इन सबको सम करने के बाद C+I+G X-M को सम करने के बाद जो हमें मिलेगा वो होगा GDP एट MP। फिर GDP एंड MP से हम NNP एट FC करेंगे। जाहिर है उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने होंगे, NFIA ऐड करना होगा। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं समझ आया तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों जो मेथड्स हैं वो बहुत ईजीली एक्सप्लेन हो सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए एंड देन लेट मी नो आपको कैसे समझ आया। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।